एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ये चार ऑप्शन है, 4, 3, 2 और 1। ये चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। क्वेश्चन क्या है, त्रिघात बहुपद के, त्रिघात जिसकी घात मैक्सिमम क्या हो 3 हो। जैसा एग्जांपल बताते हैं, अगर हम मान लें x - 2 बराबर 0 लिखे हो, इसका मतलब ये होता है कि x बराबर -2 इधर आएगा क्या हो जाएगा +2। इसका मतलब x के एक वैल्यू है, यहाँ पे x की घात 1 थी, इसलिए x के कितने मान आए 1 आए। अगर हम बोलते हैं x² - 4 बराबर 0 तो इसका मतलब ये हो गया x² = -4 इधर आएगा +4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा +-2। यानी x के दो मान आए, एक +2 आया है, दूसरा -2 आया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है कितना है 2 है। x की 2 पावर है इसलिए x के 2 मान आए, x की पावर 1 थी इसलिए x के 1 मान आए। यहाँ क्वेश्चन जो दिया है ये है कि एक त्रिघात बहुपद यानी x की घात 3 है, जब x की घात 3 होगी तो इसके कितने मान आएंगे 3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, तो बोलोगे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं और हम आपको ये बता दें कि ये पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं से है। और जो अभाज्य संख्या होता है इसका मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं से और केवल एक से विभाजित होती हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन जो दिया है 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बात है कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ में आता तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 140 के अभाज्य फैक्टर हमें बताने हैं, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको किससे कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो इसको कितना आएगा बताइए, जल्दी से इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 से कैंसिल करते हैं। अब देखना है 2, 2, 5 और 7 ये इसके अभाज्य फैक्टर हो गए, तो इसको हम लिखेंगे इसके अभाज्य फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ पे 2 क्या है 2 बार है, इसलिए हम इसको 2 की घात 2 लिख दिए × 5 × 7। देखेंगे किस ऑप्शन में 2 की घात 2 × 5 × 7 है, तो देखेंगे पहले ऑप्शन में 2 की पावर 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ 2 की पावर 2 नहीं है। देखेंगे सी ऑप्शन में 2 की पावर 2 × 5 × 7 ये है सी, इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हम जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर आए हुए हैं मैथ्स के जितने पेपर हैं सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के ऐसे आप लिख के आपको जो है इधर सॉल्व कराएंगे, कौन सा ऑप्शन सही है बताएंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है समझने में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई और क्वेश्चन चाहिए होगा, अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। भाजक और भागफल में भाजक और भागफल एवं शेषफल इन चारों के बीच में हमें संबंध बताने हैं। अगर संबंध आप अगर एक बार भूल जाते हो तो हम जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम 15 लिखे, इसको डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 15 से ज्यादा ना जाए तो बोलोगे 7 बार, तो 2 सते 14, इसका मतलब एक जो है शेष बच जाएगा। जो बचता है ना उसको हम ये बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बचेगा उसको बोलेंगे शेषफल। जिससे हम भाग देते हैं ना उसको हम बोलते हैं भाजक। और जिसमें हम भाग पढ़ते हैं मतलब जो संख्या दी हुई होती है उसको हम बोलते हैं भाज्य। और जितनी बार हम काउंटिंग करते पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा लग जाए तो वो जो हो जाएगा भाजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी भागफल कहलाएगा। भाजक क्या है, ये भागफल है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जिससे भाग देंगे भाजक कहलाएगा, जितनी बार हम करते हैं वो भागफल कहलाएगा, और जिसमें हम पहाड़ा पढ़ते हैं जिस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन दिया होता है उसको भाज्य बोलेंगे, और लास्ट में जो बचता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ से 15 बराबर क्या होगा, तो हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं भाजक और भागफल का प्लस शेषफल। तो देखिए 2 सते 14 15, इसका मतलब ये हो गया पहले रहेगा भाज्य, तो फार्मूला यहां से निकल के आता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है इसका फार्मूला सूत्र, ये बनेगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में देखते हैं, भाज्य बराबर भाजक
भागफल प्लस शेषफल, ये है तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि पहला वाला में देखेंगे भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल, यहाँ शेषफल गुणे भागफल नहीं है, भाजक गुणे भागफल है प्लस शेषफल। तो ऐसा कौन से ऑप्शन है? तीसरे ऑप्शन में, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसका। ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो ये समझ में ना आ रहा हो, अगर हम तेज में लग रहा हो, बहुत धीरे लग रहा हो, यूट्यूब में एक सुविधा ये होता है कि आप वीडियो को धीमे भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। धीमा तेज करके जो भी ना समझ में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 ऐश्वान का सारवंतर होगा। तो समांतर श्रेणी में सारवंतर क्या होता है? किसी दिए गए श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो अंतर होता है उसे ही हम सारवंतर कहते हैं। जैसे कि इस दिए गए श्रेणी का हमें सारवंतर फाइंड करना है, तो सारवंतर बराबर फार्मूला होता है, चलिए लिख लेते हैं। सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो डी बराबर फार्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको चाहे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, चाहे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, मतलब समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच अगर अंतर निकालते हैं तो वो सारवंतर ही होता है। जैसे ये यहाँ पे दिया है समांतर श्रेणी दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, जो आएगा सेम ही होगा, मतलब ये सारवंतर क्या है होगा, समांतर श्रेणी का जो आएगा सारवंतर T2 माइनस T1, चाहे T3 माइनस T2, चाहे T4 माइनस T3, कुछ भी करेंगे सब सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं D बराबर T2 यानी सेकंड टर्म कितना यहाँ पे -1 है, -1 माइनस T1 कितना है यहाँ पे, ये देखिए T1 क्या है -5 है, तो -5 जब इसको सॉल्व करेंगे -1 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 में से 1 माइनस कर देंगे हो जाएगा 4। इसका मतलब इस श्रेणी का जो सारवंतर आएगा वो 4 हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात समीकरण, पांचवा क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविधकर होगा। तो विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac, याद कर लो, विविधकर बराबर होता है b² - 4ac। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन, b² - 4ac। ठीक है डियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई ऑप्शन सही होगा बताना है। और एक बात है, यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक क्वेश्चन 100% हर बार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन आएगा, तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जरूर याद कर लेना है। ये निर्देशांक ज्यामिति में है, बाकी हम यहाँ पे लिखवा भी दे रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, अगर बिंदु x1 y1 और x2 y2 उनके लिए बीच की दूरी का सूत्र होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। ठीक है, चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो, चाहे प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी ठीक है, या फिर बोलो दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको x2 या इसको y2, तो यहाँ से हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इनके लिए फार्मूला होगा x2 का मान है 4 माइनस x1 मान यहाँ पे 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे 1 है माइनस y1 का मान कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 में से माइनस 3 ऐड कर दो, 1 में से माइनस 3 क्या कर दो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट करो, अपोजिट साइन है तो घट जाएंगे, तो 3 में 1 गए 2 और साइन इसका हो जाएगा -2 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब अंडर रूट 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8। अब 4 को जब बाहर करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 √2। इसका मतलब ये हो गया बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी हो जाएगा 2 √2। तो कौन सा ऑप्शन सही है 2 √2, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद ये क्या है, यह द्विघात समीकरण 3x² - 4x + m = 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करना है।
कभी भी द्विघात समीकरण में मूल बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसका विविधकर शून्य है। मतलब कि अभी हम लोग विविधकर का फार्मूला भी लिखे थे, क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या करेंगे 0। अगर हम इसको द्विघात समीकरण, इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो बताओ यहाँ से a बराबर क्या मिलेगा, तो a के स्थान पे 3 रखेंगे, b का मान कितना है -12, यहां से लिख भी देते हैं एक बार, a बराबर 3 है, b बराबर -12 है और c बराबर m है। जब इसको रख के सॉल्व करेंगे तो m का मान आ जाएगा, b के स्थान पर रखेंगे -12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है m बराबर में 0। जब -12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 144, ठीक है, माइनस 4 12 m बराबर में 0, बराबर इधर लेके चले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 12m इक्वल टू 144, तो m बराबर हो जाएगा 12 एकम 12, 12 12 में 144 होता है, नहीं आता हमारा 12 दूनी 12 एकम 12, अब देखिए 12 एकम 12, 2 बचा 12 दूनी 24, इसका मतलब ये हो गया कि m का मान कितना आ गया 12। तो देखेंगे इसमें कहीं ऑप्शन में 12 है, पहला ऑप्शन 4 नहीं होगा, दूसरा 7 नहीं होगा, तीसरा 9 नहीं होगा, m का मान कितना है 12, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है sin 27 डिग्री अपान में cos 63 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, sin थीटा है, sin 27 डिग्री के स्थान पे क्या हम इसको लिख सकते हैं, cos 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 27 को लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 90 में से अगर हम 63 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, sin 27 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन है sin 27 डिग्री अपान में cos 63 डिग्री है, तो इसको करेंगे क्या, sin थीटा के स्थान पे cos 90 माइनस थीटा रखेंगे, तो ये भी cos 63 cos 63 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा इसका 1, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान बताओ, sin 2a का मान बताना है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। cos a बराबर √3/2 है, ध्यान से देखिए इधर cos a बराबर √3/2 है, ये cos a बराबर √3/2 अगर बात करेंगे cos कितने डिग्री का मान होता है, तो आप बोलोगे cos 30 डिग्री का मान, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे cos 30 डिग्री। अब यहाँ से एंगल कंपेरिजन करेंगे, a का मान कितना आ गया 30 डिग्री, और हमसे अब पूछा किसका मान है, तो sin 2a, देखिए पूछा किसका मान है, sin 2a का मान, तो यहाँ से लिखेंगे sin 2a बराबर sin 2a, a का मान कितना है 30 डिग्री, तो जब आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 का मान भी यही होता है √3/2, जो cos 30 डिग्री का मान होता है वही sin 60 का मान होता है √3/2, इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो √3/2, इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा √3/2। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगा, आज स्टार्ट किए हैं तो धीरे धीरे जो है आप लोग कोई प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत हो तो एक बार आप कमेंट करिएगा। अब हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं, तो अनसॉल्व पेपर के जितने भी 20 नंबर ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है सारे जो है एक छोटा छोटा वीडियो बना के उसमें हम सारे 20 नंबर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब डाल देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर या tan 1 + cot स्क्वायर का मान होगा, ये चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा 1, और एक फार्मूला होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। अगर ये दोनों फार्मूला याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 + tan स्क्वायर a, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस tan स्क्वायर को जब इधर लेके आओगे ना प्लस में हो जाएगा, मतलब 1 + tan स्क्वायर a को हम बोल सकते हैं sec स्क्वायर a, तो इसके स्थान पे क्या बोलेंगे sec स्क्वायर a, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a अपान में नीचे क्या है 1 + cot स्क्वायर a, अगर माइनस cot स्क्वायर a को बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर a। इसका मतलब ये हो गया नीचे क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर a। अब ध्यान से देखना है, cosec स्क्वायर a को ऊपर लेके आएंगे ना तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, अपान में sec स्क्वायर a को नीचे लेके आओगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a।
साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। देखेंगे कौन से ऑप्शन में टेन स्क्वायर है, पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन भी नहीं, टेन स्क्वायर लास्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोशिश ये करेंगे 20 के 20 क्वेश्चन करेंगे और वीडियो ज्यादा से लंबा भी ना हो। और आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं, आप कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम 2024 से 2024 सेट 1 822 ये पेपर कोड है HB। ठीक है, ये वाला जो है आज के 10 स्टार्टिंग 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।